नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। कल 20 सांसदों के दस्तखत वाली चिट्ठी तैयार थी। ओम बिरला के पास चिट्ठी भेज दी गई थी। ओम बिरला कल चंडीगढ़ में थे। चंडीगढ़ से दिल्ली वापसी के साथ ही ये 20 सांसद ओम बिरला से मुलाकात करने वाले। लेकिन कल से आज तक उन 20 सांसदों को एक साथ किसी ने नहीं देखा। उन 20 सांसदों का नाम अब तक पब्लिक फोरम में नहीं आया, अब तक नहीं आया। घूम फिर के वही 10 से 12 सांसद हैं जिनका नाम अलग अलग मीडिया पोर्टल्स पे छापा जा रहा है, लिखा जा रहा है। घूम फिर शुरू में 5 जिनकी फोटोग्राफ आई थी सुखेंदु के साथ, सुखेंदु शेखर राय के साथ, वो 5 सांसद। उसके बाद शताब्दी राय के घर में जो कल बैठे रात में, इन सबको जोड़ लेंगे आप तो 12 से 14, इसके ऊपर संख्या नहीं पहुंच रही। और कल बड़े गर्व से इस बात को हम कह सकते हैं, कल को आंकड़ा 28 पहुंच जाए हमें मतलब नहीं, लेकिन कल हमने कहा था, जब ये खबर आई थी सबसे पहले कहा था कि ये 20 सांसद आखिर कहां पर हैं, कैसे अज्ञात हैं, इनके नाम क्यों सामने नहीं आ रहे हैं। जब ये 20 सांसद मीटिंग कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, शुभेंदु से मिल रहे हैं, तो इन 20 सांसदों के नाम क्यों नहीं आ रहे। आखिरकार आज दिल्ली में 2 सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शाह का एक एक सच खोल के रख दिया दिल्ली में। कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद दोनों कैमरे के सामने पूरा सच बता दिए। कहीं ये फर्जी लिस्ट है, गद्दारों की संख्या है, बड़ी संख्या में गद्दार है और इनमें करेज नहीं है कि इस्तीफा दे दें, लेकिन लिस्ट फर्जी है, ऑपरेशन फेल हो चुका है, 20 नहीं हो पाई संख्या। और अब तक अगर 20 हुई होती तो बंगाल में 58 हमने देखा था, 58 इकट्ठा होते बस चली गई थी विधानसभा में, अब तक लोकसभा में चली गई होती टेम्पो ट्रेवलर, लेकिन कहीं नहीं है। ये हवा बांध रहे हैं, ये अभी जाल डाल रहे हैं, ये शिकारी बैठे हैं शिकार करने के लिए। अब शिकार कितना देर तक बच पाता है, सवाल ये है। शिकारी तो बैठे हैं, लेकिन बिरला के दिल्ली पहुंचने से पहले और बिरला तक 20 सांसदों के पहुंचने से पहले फिलहाल तो खबर यही है कि मोदी फेल हो गए हैं और लिस्ट फर्जी। और लिस्ट फर्जी क्या, लिस्ट तो आई ही नहीं है, सिर्फ 20 20 20 20 20 का नाम तो दो। और इसमें कुछ नामों पर तो हम अलग कार्यक्रम करेंगे कि उन नामों को कैसे फंसाया जा रहा है, कैसे कब्जे में लाया जा रहा है, उस पर अलग कार्यक्रम लाएंगे, नाम के साथ बताएंगे। जिनके नाम पर लोग हैरान हैं कि ये भी जा सकता है, वो क्यों जा रहे हैं, उसके पीछे की कहानी खोलेंगे। लेकिन भाव को लाइए, पहले अभी इस खबर को समझे। स्वागत है भाव। कल जो बात हमने कही थी, आज वही बात कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद ने कही। बहुत कम से कम ये ठीक है। आशीष जी, आपने जो शब्द यूज किया अभी, शिकारी बैठा है शिकार करने के लिए, और गोदी मीडिया हाका लगा रहा है। गोदी मीडिया हाका लगा रहा है, लेकिन ये अभी फंसा नहीं कोई। जो 7 नाम घूम रहे हैं उसके सिवा 8वां नाम सामने नहीं आ रहा है, फर्जी भी नहीं आ रहा है। 20 की लिस्ट यदि स्पीकर के पास होती तो भारतीय जनता पार्टी बड़े त्योहार मना के नाम, एक एक नाम का घोषणा करती। आपने बिल्कुल सही कहा, विधानसभा में 58 गए तो डंकी की चोट पे गए, गाड़ी में भर के गए, वीडियो बना के गए। इनके पास नहीं हो पा रहा है आंकड़ा 2/3, ये उतना ही कंफर्म है। नहीं, अभी मामला आज नहीं, 5 दिन पहले भाऊ, 5 दिन हो गया होगा, 5 दिन पहले हमने 4 या 5 दिन पहले चर्चा की थी। तब भी मैंने बहुत विश्वस्त जानकारी जो थी बताया था कि 10-12 बिल्कुल इंटैक्ट है। 28 में से 10-12 आप हटा दोगे तो ये 15-16 तक जाने में इनके पसीने छूट जाएंगे। खैर,
फिर हम कहते हैं शिकारी, ये कई तरीके से शिकार करते हैं। जरा हम देखते हैं पहले खबरों पर, खबरें चलते हैं भीतर तक। भाजपा ने फैलाई फर्जी लिस्ट, फेल हुआ अमित शाह का ऑपरेशन लोटस। टीएमसी ने सांसदों की बगावत की खबरों को नकारा। कल्याण बनर्जी बोले सब गद्दार। आगे चलिए। भाजपा के पास सीएम, ईडी, सीबीआई है। सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा मेरे पास मां, माटी, मानुस और पश्चिम बंगाल की जनता। कीर्ति आजाद बोले इसके पीछे बीजेपी। आगे चलिए। ममता बनर्जी की जगह नरेंद्र मोदी को चुन लिया अपना नेता। बागियों पर भड़के टीएमसी सांसद, खुली चुनौती दी। अब चलिए जरा खबर के भीतर, फिर हम आपको सुनवा देंगे, लेकिन एक बार पहले खबर देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं कि क्लिप्स में आपको न मिले। दरअसल टीएमसी के नाराज सांसदों का एक बागी गुट आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करने वाला है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी सांसदों का ये बागी गुट लोकसभा में अभिषेक बनर्जी की जगह काकोली घोष को नेता के तौर पर मान्यता देने की मांग उठा सकता है। लोकसभा में टीएमसी की पूर्व चीफ व्हिप रही काकोली घोष ने दावा किया है कि उनके साथ करीब 20 सांसदों का समर्थन है। इन बागी टीएमसी सांसदों ने अलग खेमा बनाते हुए एनडीए में शामिल होने की इच्छा जताई है और इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष को 20 सांसदों के हस्ताक्षर वाला पत्र भी भेजा है। मैं हिंदी के लाइनों को पढ़ करके भी कई बार मेरे मन में सवाल आते हैं और पता नहीं वो सही भी हो जाते हैं। काकोली घोष ने दावा किया कि करीब 20 सांसदों का समर्थन उनके पास। 20 इतनी बड़ी संख्या नहीं है जितना वो अभी 15 लाख का उनका घोटाला हो गया था कि नोट गिन नहीं पा रही है काकोली घोष। 20 की गिनती दिन भर में 2000 बार आदमी कर सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 गिनते रहो दिन भर 20 की गिनती, 20 तक। ये 20 में भी करीब लगाना पड़ रहा है तो 19.5 सवा 19 पौने 20 ऐसे तो सांसद होते नहीं है कि करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 9.91 सांसद हैं, 19.91 सांसद हैं, 0.09 कम है, ऐसा तो होगा नहीं। ये करीब 20 सांसदों का समर्थन, ये लिखने में भी नहीं सोचते हैं सब, इसीलिए दिखाता हूं मैं टेक्स्ट, लिखने में भी नहीं सोचते हैं और यहीं से पोल खुलती है। आगे चलिए। खबर है कि पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान भी इस बागी खेमे में शामिल हैं, हालांकि उनकी तरफ से इस बारे में कोई बयान नहीं आया है। ऐसे में अगर बागी गुट का दावा सही साबित होता है तो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। अब सबकी नजर लोकसभा अध्यक्ष के फैसले और पार्टी नेतृत्व की अगली रणनीति पर टिकी है। यूसुफ पठान को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। यूसुफ पठान को कहां से ला करके सांसद बना दिया था, लेकिन क्या करें, शिकारी है। एक जमीन के पर फर्जी कब्जे का केस चल रहा है यूसुफ पठान, बस हिंट कर दूं। और अभी सुनवाई हुई है, 15 को फिर सुनवाई है। 15 तारीख को गुजरात में सुनवाई है। गुजरात में ही बड़ोदरा में मामला फंसा हुआ है, फर्जी मतलब प्लॉट पर फर्जी तरीके से उसका आवंटन और कब्जे का मामला। आगे चलिए आगे चलिए। उधर दिल्ली में टीएमसी सांसद शताब्दी राय के आवास पर सोमवार रात बागी सांसदों की एक अहम बैठक हुई। बैठक में बापी हलदार, अबू ताहिर खान, असित कुमार मल, खलीलुर रहमान और शर्मिला सरकार समेत कुल 8 सांसद मौजूद रहे। अब बताइए, जब बागी सांसदों की बैठक थी तो 8 आए, 12 कहाँ गए? 12 सब तो दिल्ली में हैं, वो 12 काहे नहीं है? इस दौरान बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी भी शताब्दी राय के घर पहुंचे। खास बात यह रही कि एक ही दिन में दूसरी बार शुवेंदु अधिकारी ने बागी सांसदों से मुलाकात की। बागी सांसदों की लगातार बैठकों और बीजेपी नेताओं के साथ संपर्क ने बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। बस हलचल तो छोड़िए, शुवेंदु 2 बार मिले। मैं साथ साथ सवाल कुछ रखता जा रहा हूं जो भी आगे समझेंगे हम आपके साथ। शुवेंदु 2 बार मिले, अगर 20 पूरे होते तो एक बार के बाद दोबारा झांकने नहीं जाते। ये दोबारा मिलने का मतलब है कि 8 तुम लोग इंटैक्ट रहो और आ रहे हैं, रास्ते में हैं। ये इसीलिए होता है कि रुको रुको रुको, पीछे रास्ते में है सब, वो भी सतुआ लेके चले हुए हैं। इसलिए ये बार बार मुलाकात होती है कि जो हैं कहीं वो भी ना बिदक जाए कि भाई ये तो हमको ले आए, सब बांध लिए यहाँ पर और बाकी तो संख्या पूरी नहीं हो रही है, कहीं हमारी सदस्यता न चली जाए। ये डर तो होता है, इसलिए बार बार मुलाकात होती है। आगे चलिए, अगला चलिए। सब नीचे लफाजी कहानी लिखा है। घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक, जल्द मिलेगा जवाब।
बागी सांसदों से कीर्ति आजाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कीर्ति आजाद ने कहा कि ममता दीदी के आशीर्वाद और अभिषेक के मार्गदर्शन में हमारे 29 सांसद जीत कर आए। अगर किसी को पार्टी से शिकायत थी तो चुनाव से पहले बताना चाहिए था, बाद में नहीं। अगर आपके पास 2/3 संख्या है तो बीजेपी में विलय कीजिए। भूपेंद्र यादव के घर जाकर बैठक करना और शुभेंदु के साथ बैठना साफ दिखाता है कि आप बीजेपी के साथ हैं। बिल्कुल 2/3 हट जाओ भगो। क्यों नहीं दिखा रहे 20 सांसदों? ये देखिए पॉइंट जो कहा था कल्याण बदल जी ने कहा कि क्यों नहीं दिखा रहे 20 सांसदों वाली चिट्ठी। चिट्ठी तो सबसे पहले बाहर आती है, जारी होती है कि ये देखिए बिड़लक चिट्ठी लिखी गई है। वो चिट्ठी बीजेपी के जो है फायदे वाली चिट्ठी, उसको काहे दबा के बैठे हैं सब। 20 सांसदों के हस्ताक्षर वाले पत्र की चर्चा की जा रही है। जिन सांसदों के हस्ताक्षर वाले पत्र की चर्चा हो रही है वह अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है और 24 घंटे बाद भी उसकी प्रति सामने नहीं आई है। अगर सब कुछ पारदर्शी है तो पत्र को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? कुछ सांसदों की मुलाकात भाजपा नेता भूपेंद्र यादव के आवास पर हुई, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उनका राजनीतिक झुकाव भाजपा की ओर है। अगर पर्याप्त संख्या है तो 10वीं अनुसूची के तहत विलय का रास्ता अपनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। आगे चलिए। हिम्मत है तो सांसदी छोड़ दें। अगर बगावत ही करना है, आप लोग को राष्ट्र निर्माण में आहुति देनी है, तो सांसदी छोड़ो। दोबारा भाजपा जितवा ही लाएगी भाई, जब इतना तगड़ा माहौल है वहां पर जिता ही लाएगी। आगे चलिए, आगे चलिए। बस बस हो गया, हो गया, हो गया, झलक आ गई। अब कीर्ति आजाद को सुनवा दीजिए, हिंदी में है, तब फिर चले भाऊ के पास, क्योंकि बाकी बहुत सारी बाइटें हैं और सब सुनना है। मां माटी मानुष की पार्टी तृणमूल के माध्यम से, दीदी के आशीर्वाद से और अभिषेक के समर्थन से और उनके गाइडेंस से हमारे 29 एमपीज जीत करके आए। सब तृणमूल मां माटी मानुष के नाम पर। उसमें से एक का देहांत हो गया तो 28 बच गए। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था। और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया। उसका आरोप लगा, सही है गलत है वो तो अलग बात हो गया, लेकिन कम से कम उसने एक पॉलिटिकल एथिक्स दिखाया कि वह जिस पार्टी में था, जिस सिंबल के साथ राज्यसभा में एमपी था, उसकी समस्या थी, उसने रिजाइन कर दिया। तुम्हारे में भी अगर पॉलिटिकल एथिक्स है तो तुम भी रिजाइन कर दो उसकी तरह और आ जाओ बीजेपी के टिकट पर लड़ने के लिए। एक स्वतः स्पष्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का 10वां नंबर उन्होंने बताया है और इसकी रूलिंग भी है कोर्ट में कि एनडीए एक गठजोड़ है, पार्टी नहीं है। पहली बात तो आपने बताया नहीं कि आपके नंबर कितने हैं, 2/3 हुए या नहीं हुए, नहीं तो आप अभी तक निकाल दिया होता। क्या चिट्ठी आपने स्पीकर को दिया वो बता दिया होता, वो सब चीजें मालूम नहीं। यदि मैं एक मान लूं, आपके झूठ को सच भी मान लूं कि आपके पास 20 है, 21 है, 22 है, तो आपको तो विलय करना पड़ेगा, आपको मर्ज करना पड़ेगा बीजेपी के अंदर। तो क्या बीजेपी के अंदर मर्ज करोगे और आपका वो कार्यकर्ता जो खून पसीना एक करता रहा, कुछ पहली बार बने, कुछ तीसरी बार बने, बहुत सारे एमपी तो चौथी बार बने हैं, क्या उन कार्यकर्ता को जब बीजेपी के गुंडे मारेंगे तो तुम उनके साथ बैठकर उनका समर्थन करोगे? उन कर्मियों को तुम मार दे खाते हुए देखोगे? इस प्रकार की गद्दारी, जिस थाली में खाया उसी में छेद। तो कम से कम कुछ शर्म करो। बीजेपी में जाना है तो बोलो, तुम तो वैसे ही भूपेंद्र यादव के यहां थे, शुभेंदु अधिकारी वहां बैठा हुआ था, और तुम किस चीज का इल्जाम लगा रहे हो? करप्शन का। अरे जिस आदमी को कैमरा पर देखा गया, नरेंद्र मोदी ने भाषण से बोला, क्या लाए हो, पैसा लाए हो, लाओ लाओ लाओ, कुछ इधर रखा, कुछ इधर रखा, ये नरेंद्र मोदी का है, मेरा नहीं है। उसको तुमने उधार का सिंदूर अपने मांग में बीजेपी और आरएसएस बना करके 5 लाख का ब्राइब लेता हुआ, रिश्वत लेता हुआ देखा गया। उस उधार के सिंदूर को तुमने आरएसएस और बीजेपी ने अपने मांग में सजा लिया। तुमने तो ऐसे उधार का सिंदूर अपनी मांग में उड़ीसा में, बंगाल में भी किया, असम में भी किया। तो तुम किसकी बात करते हो? तुम में जरा भी गैरत है, तुम में जरा भी मोरालिटी है, तुम्हारे में जरा भी प्रॉपराइटी है तो खड़े होकर के बोलना
कि हम तृणमूल के नहीं हैं और तृणमूल के कार्यकर्ता अगर तुम्हारे क्षेत्र में मार खाएंगे तो ये कल्याण दा है, इनके नेतृत्व में हम वहां जाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि गद्दारी नहीं करते। बात तो लॉजिकल है। नहीं, बात लॉजिकल की, लेकिन अप्रासंगिक है। मोरालिटी नाम का शब्द बीजेपी के साथ कहां जुड़ता भाई? हाँ, ये बात तो सही है। एथिक्स ये बीजेपी के साथ कहां जुड़ते भाई? मोरालिटी और एथिक्स की हत्या करते ही तो बीजेपी जन्म लेती है। संघ जन्म तभी लेता है जब मोरालिटी की और एथिक्स की हत्या होती है। और ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनके पास नंबर पूरा नहीं हुआ आशीष। ये जो 8 नाम है उसमें से 7 नाम तो हम पिछले 5 दिनों से सुन रहे हैं, और वो नामों की सीक्वेंस भी वही है, नाम भी आगे पीछे नहीं हुए हैं। खबर लिखने वाले पुराने पैराग्राफ ही जोड़ देते उसमें, कट पेस्ट। 3 दिन की खबर उठा के देखिए आप, यही सीक्वेंस है नाम का, सेम पैराग्राफ। और शुभेंदु अधिकारी इसलिए बार बार मिल रहा है कि बड़े मुश्किल से 8 आ गए, 8 वापस नहीं चले जाए, डर के मारे घर वापसी नहीं हो जाए। इन्हें देखा है राजस्थान में कैसा घर वापसी हुई सचिन पायलट की, आंकड़ा पूरा नहीं हुआ तो सारा खेल आंकड़ा पूरा होने का है। इसके पहले 35 गए थे ममता को छोड़ के, वो सब वापस आ गए थे, घर वापसी तो हुई थी ना मैक्सिमम लोगों की। माफी मांग के कुछ लोग तो अनाउंस कर रहे थे कि भाई दीदी ने हमको लिया नहीं, लेकिन हमने बीजेपी को छोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर ये अभी सिर्फ प्रपोजिशन है कि टूट गई पार्टी, टूट गई पार्टी, और ये 20 इकट्ठा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो जब तक 20 का आंकड़ा पूरा नहीं होता तब तक ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बात भी है। इसका तो आंकड़ा होता दूसरी बात तो सामने आ गया होता भाऊ। बात है कि मैं थोड़ा कीर्ति भाई से यहाँ थोड़ा सा मैं डिफरेंट ओपिनियन है। उन्होंने कहा कि एक राज्यसभा का हमारा मेंबर है, उसमें इतने तो एथिक्स है कि उसने इस्तीफा दिया। अरे उसने इस्तीफा इसलिए दिया कि उसको मालूम है कि इसमें रीपोलिंग, मतलब इसमें बाइपोल फिर होंगे, फिर उसी को टिकट दिया जाएगा, और बीजेपी के पास इतना समर्थन है कि एक सीट निकाल लेगा वो, इसीलिए आश्वस्त है वो। उसमें एथिक्स और मोरलिटी होती तो बोलता कि मैं भैया ये टर्म पूरा भी बाहर ही रहूंगा, अगली बार सोचूंगा। एक तो टेक्निकली अकेला था, अकेला जा नहीं पा रहा था, 2/3 वाला भी था तो खुद शहीद होने का प्रयास किया। एथिक्स उसमें भी नहीं है। सिंपल सी बात है, इतने दिन तक आप पार्टी के साथ में थे, और यदि यही ममता दीदी सत्ता में आती होती तो यही आज ममता दीदी जिंदाबाद के नारे लगाए रहे होते, अभिषेक के जूते उठाते होते। आज इनको लग रहा है कि नहीं, इतनी इलॉजिकल में 20 लोग इनके पास है नहीं, 7-8 से ज्यादा लोग है नहीं। अब कोई सोशल मीडिया पे किसी ने मैसेज भेजा 14 लोगों की लिस्ट हो गई, 2 ऑनलाइन जुड़ गए। ऑनलाइन नहीं जुड़ते, सिग्नेचर चाहिए होती है। ये ऑनलाइन जुड़ने के लिए न्यूज लॉन्चर का कोई प्रोग्राम थोड़ी है कि आप घर बैठे प्रोग्राम पे जुड़ गए। ये लोकसभा है, यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए, सिग्नेचर भी वेरीफाई करते हैं। कुल मिला के मैजिक फिगर जो है वो 19 का है, आपको 19 से 20 चाहिए। और सुखेंदु की बात पर मैं भी कीर्ति आजाद की बात पर ना इत्तेफाकी मेरी है। कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद दोनों ने कहा कि एथिक्स इतना था। मैं बताता हूं सुखेंदु की कहानी। मैं सुखेंदु शेखर राय को सुना अभी कुछ देर पहले, कार्यक्रम करने के पहले मैंने सुना। क्या बोला सुखेंदु शेखर राय ने पता है बाबू? कहा 10 साल से राज्यसभा में थे, इनको ये सेकंड टर्म था। कहा मेरे घर वाले भी कहते थे कब तक इस पार्टी में रहोगे, जो आरजी कर वालों के साथ, जो इज्जत लूटने वालों के साथ, जो हत्यारों के साथ, जो भ्रष्टाचारियों की पार्टी, उसमें मैं घुटन महसूस कर रहा था। कब तक, कब से मैं निकलना चाह रहा था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। अब ये सवाल सबके मन में था कि मौका खाली चुनाव हारी ममता दीदी तब मिला
तो उस पर जवाब दिया उन्होंने, ये उतना क्लियरिफाई किया ताकि गोदी मीडिया को मिल जाए मसाला। उन्होंने कहा कि अगर मैं पहले इस्तीफा देता तो ये इतने खतरनाक ये क्रिमिनल्स की, मर्डरर्स की पार्टी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर से हत्या करवा देते। इसलिए मुझे पता था कि चुनाव हारेगी, उसके बाद मुझे मौका मिलेगा, तो मौका मिला, मैं निकल गया। मैं एक ही चीज जानना चाहता हूं, ऐसा बता करके पूरे देश में जो नैरेटिव सब फैलाना चाहते हैं, इसके पहले इसी भाजपा में टीएमसी से दर्जन भर बड़े बड़े, मुकुल रॉय जैसा जो नेता टीएमसी का गठन जब हुआ 98 में, तब से मुख्यमंत्री, इनका मुख्यमंत्री टीएमसी से आया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट किलर ने हत्या नहीं की। उसकी शुभेंदु की हत्या करवा दी थी कॉन्ट्रैक्ट किलर से। मुकुल रॉय से लेके कितने सारे तो भाजपा में चले गए थे। और इतने डरपोक हो तो राजनीति में क्यों आए हो? बंगाल की राजनीति है वो, कितना बंगाल की राजनीति में पहली बार आए हो क्या? लेफ्ट का संघर्ष, ममता ने जब संघर्ष किया, खून बहाया, तब ममता को तो डर नहीं लगा, तब तो ममता के साथ साथ थे, पीछे पीछे, जब तक मलाई मिल रही थी। मतलब ये एक बात में मैं ममता दीदी पर सवाल उठाऊंगा, इतने डरपोक, कायर और नॉनसेंस टाइप के लोगों को राज्यसभा में क्यों बिठाया? लॉजिक तो कम से कम ढंग का दे दो। इनकी हत्या, यही एक अकेले सुखेंदु शेखर राय थे जिनकी हत्या ममता बनर्जी और टीएमसी वाले कर देते। अगर ये बीजेपी में चले जाते, बीच में पार्टी छोड़ते, इन्हीं की एक हत्या हो जाती। न 3 में न 13 में ममता बनर्जी कृपा नहीं होती तो पता नहीं पार्षद बनते कि नहीं बनते। और ये सब काकोली घोष, एक का इतिहास देखिए। काकोली शुरू से ममता बनर्जी के साथ रही। ममता बनर्जी ने चीफ व्हिप रखा। जब तुम्हारे लक्षण दिखेंगे कि तुम पार्टी तोड़ रही हो तो हटाया नहीं जाएगा चीफ व्हिप से। शताब्दी राय जिसके घर में बैठक थी, शताब्दी राय पे आपको याद होगा कितना विवाद हुआ था, कितने बुरी घिरी थी। तब भी शताब्दी राय को दूसरा कोई नेता और दूसरी पार्टी होती तो उसको किनारे कर देती कि इतना बैगेज, इसके चक्कर में इतना। शताब्दी राय के साथ खड़ी रही ममता बनर्जी। वो शताब्दी राय अपने घर में मीटिंग करवा रही है, उस शताब्दी राय के घर में मीटिंग हो रही है। कितने आश्चर्य की बात है, ऐसे नेताओं की गिनती, मतलब कितनी गिनती करवाए। और करेंगे हम तो, एक बार पूरी लिस्ट आ जाए, हम भी चाह रहे हो 20 देख लें तो 20 एक बार कम से कम जो है चरित्र चित्रण तो होना चाहिए ना। हम सर्टिफिकेट नहीं बना सकते लेकिन चित्रण कर सकते हैं। जरा सुनाइए। हाँ, ये ऑपरेशन लोटस क्या एक वीक का या एक दिन का नहीं है। ये ऑपरेशन लोटस जब तक इनके पास 2/3 का आंकड़ा नहीं होता तब तक कंटिन्यूस पूरे देश में चलेगा। पूरे देश में चलेगा, हर जगह चलेगा। और एथिक्स और प्रिंसिपल तो छोड़ दीजिए, नारी शक्ति बोलते हैं ना बहुत। वो नेहरू जी थे जो अटल जी के खिलाफ कहते थे कि वीक कैंडिडेट दो, अटल जी जैसे लोग चाहिए पार्लियामेंट में। मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा का फॉर्म भरा, वहां एक्स्ट्रा आदमी, 3rd कैंडिडेट बीजेपी ने फिर खड़ा कर दिया। उनके पास एक्स्ट्रा वोट नहीं है, इसके बावजूद हॉर्स ट्रेडिंग कहां से खरीद जा सकते हैं। कांग्रेस भी सतर्क हो गई। पहली खेप, अगला कार्यक्रम डिटेल कार्यक्रम ही अगला उस पर है, डिटेल कार्यक्रम ही है। पहली खेप अभी एयरपोर्ट पे है, मेरी बात हुई 45 लोगों की, शाम के फ्लाइट से दूसरी खेप जा रही है बेंगलोर। अगला पूरा डिटेल्ड उसी पर कार्यक्रम ही है पूरा, कि ये जो है खरीद फरोख्त, मतलब जहां पर विक्रेता नहीं है वहां भी खरीदार खड़े हैं, बाजार नहीं लगी है वहां भी खड़े हैं। ये ऐसे भारत की राजनीति में सबसे बुरा दौर 2014 से शुरू हुआ जहां पर कोई सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं। पार्टी नहीं सुरक्षित, पार्टी के लीडर नहीं सुरक्षित, पार्टी के विधायक नहीं सुरक्षित, सांसद नहीं सुरक्षित, पूरी पार्टी हजम कर जाते हैं। पहले तो था कि 2-4 विधायक सांसद तोड़ते थे। एक कहावत थी हिंदी की, उस कहावत को इन्होंने पूर्ण रूप से झुठलाया। कहावत थी चोर के हाथ में चाबी। इसका मायना है चोर के हाथ में चाबी दे दो तो सब कुछ सेफ रहेगा।
चोर के हाथ में चाबी मिल रही है, वो धड़ल्ले से खुलेआम चोरी कर रहा है, सबके बीच में तिजोरी खोल के चाबी से और बोल के लेके जा रहा हूं, तुमसे जो करना सो कर लो। ये स्थिति है वर्तमान में। एक राज्य नहीं है जिस राज्य में इन्होंने खरीद फरोख्त नहीं किया होगा, एक राज्य नहीं बचा, नॉट ए सिंगल स्टेट इन एंटायर इंडिया। और कैसा छिछोरापन राजनीति में, किसी गवर्नर का उपयोग कर लो। देखिए आप क्या हुआ टीवी के का, सारे सुप्रीम कोर्ट के पुराने जो रूलिंग्स आए वगैरह सब धरे के धरे रह गए। आंकड़ा चाहिए मेरे को, पूरा आंकड़ा चाहिए, नहीं दूंगा मैं। और एक महाराष्ट्र में हमारे एक गवर्नर साहब थे, वो अजित पवार एक कागज लेके गए, उस कागज पे शपथ करवा दी उन्होंने। अरे तो मिल तो गया, पद्मश्री पद्म भूषण हो गए, और क्या चाहिए, उसी का अवार्ड है। जरा बाइटें कुछ सुना देते हैं। कल्याण बनर्जी बांग्ला में है, लेकिन बांग्ला भाषी बहुत सारे दर्शक हैं, इसलिए कल्याण बनर्जी को भी सुना देते हैं। हिंदी तो सब सुन ही रहे हैं। আপনারা জানেন যে গতকাল কিছু ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, সব আপনাদের জানা আছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের এই প্রেস কনফারেন্স। প্রথমত হচ্ছে সুকেন্দু শেখর রায় কাল পদত্যাগ করেছে রাজ্যসভা। উনি কিছু অভিযোগ করেছেন, সেই অভিযোগের সত্যতা কতটা কি আছে সেটা নিয়ে আমাদের প্রশ্ন থাকতে পারে, কিন্তু উনি যে পদত্যাগ করেছেন সেটাকে আমরা মনে করি যে উনি ভালো কাজ করেছেন এবং ওনার এথিক্স এবং পলিটিক্যাল মোরালিটিকে উনি সেট করেছেন। এটাই হওয়া উচিত। দলের সঙ্গে যদি মত ভিন্ন হয়, দলকে যখন মানুষের কাছে এম্বারাসিং পজিশনে ফেলতে হয় কাউকে, দলের বিরুদ্ধে যাদের গ্রিভান্স অনেক কিছু হয়ে যায়, দলে থেকেও যাদের না থাকার মতো থাকে, অন্য কাউকে সাপোর্ট করে, তখন তাদের নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে সুকেন্দু শেখর রায় যেমন পদত্যাগ করেছিলেন, তেমনি সবাইকে পদত্যাগ করা উচিত। আমি জানি না কজন সই করেছে, কজন সই করেনি, কি করেছে না করেছে আমার জানা নেই, কে কি ক্লেম করছে। কিন্তু 24 ঘন্টা হয়ে যাওয়ার পরও যে চিঠি কাকলি দস্তিদার পাঠিয়েছেন বলেছেন, সেই চিঠি এখনো পর্যন্ত পাবলিক ডোমেনে আসেনি, এখনো কেউ দেখেনি। সততা যদি বড় কথা হয়, মোরালিটি যদি বড় কথা হয়, তাহলে সেই চিঠি ডিসক্লোজ করতে পারলেন না কেন? जरा अगली बाइट लाइए। सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म करना चाहती है, हर तरीके से, बेईमानी से, झूठ बोल करके, और उन्हें जैसे चुने हुए जनता के विधायक हैं, एमपी हैं, उनको इनकम टैक्स और कई हथकंडे अपना। लोकतंत्र में इस तरीके का कभी नहीं हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग। देखिए, इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई है, इंडिया गठबंधन के सभी लोग मौजूद थे, और जहां जहां चुनाव अगर होंगे, उत्तर प्रदेश में भी होना है, तो उस पर विचार विमर्श हुआ है। इंडिया गठबंधन रह करके लड़ेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, और ठीक है। विजय वडेट्टीवार, ये सब जगह से, बंगाल पर सभी जगह से रिएक्शन आ रहा है, जरा उनको भी सुनवाइए। देखिए, देश का माहौल 2014 से पूरा राजनीति ही बदल गई। वो आइडियोलॉजी पे कोई काम नहीं कर रहा है। ये जो बोने का काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पार्टियों को तोड़ो, पार्टियों को डिवीजन करके सत्ता में बने रहने के लिए सभी मर्यादा का वो उल्लंघन करते हैं, मर्यादा पार करते हैं। अब ऐसी राजनीति, ओछी राजनीति अगर देश के अंदर शुरू होगी, तो आज जो देश के प्रॉब्लम सामने, जो देश के सामने जो प्रॉब्लम है, देश के सामने जो
दिक्कतें हैं वो सब बाजू हो जाएगी। लोग महंगाई की बात करते हैं, लोग आज पाकिस्तान भारत की बात पे चले जाते हैं सरकार। लोग अगर डीजल पेट्रोल की बात करें तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। अभी जब ये इश्यू आया है एफ-16 फाइल से लेकर, तो पंतप्रधान को खड़ा किया गया कटघरे में, तब से लेकर ये ढूंढ रहे कि इसको डाइवर्ट किया कैसे जाए। आज वो टीएमसी के सांसदों को लेकर पूरे मीडिया में मेन इश्यू साइड में गए और भारतीय जनता पार्टी ने इन सांसदों को अलग गुट को मान्यता देकर सरकार को भक्कम किया। चाहे कुछ भी हो और सरकार बनी रहे, यही इसके पीछे की मंशा है। वही कल इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई उसको लेके बीजेपी का ऐसा पंच आया है कि निष्क्रिय जो दल है वो खुद को सक्रिय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो ऐसा है, सत्ता में जो होता है वो शाना ही होता है, उसका दिमाग तो बाहर बहुत तेजी से चलता है और सत्ता में बना रहता है तो वो सक्रिय होता है। अपोजिशन को लड़ने के लिए उनके तरफ जो ताकत होती है एक साथ में आई, तो इनको डर क्यों लगता है भारतीय जनता पार्टी को? कल जो इंडिया गठबंधन का मीटिंग हुआ, बैठक हुई और बहुत सारे इश्यू पर देश के सामने, देश के ऊपर चर्चा हुई। देश जो आज संकट में खड़ा है, वो बहुत सारे इश्यू देश के सामने हैं, उसको लेकर डिस्कशन हुआ। तो इसका डर भारतीय जनता पार्टी को क्यों लगा? अपने ही पैसों से उन्होंने इंडिया गठबंधन के खिलाफ में बैनर लगाए। क्यों ये पैसा खर्चा करने की जरूरत पड़ी? कल दिल्ली में क्यों बैनर लगाने की जरूरत पड़ी? इसका मतलब वो डरे हुए आने वाले काल में जनता रास्ते पर उतरेगी। किसान परेशान है, युवा परेशान है, महंगाई से गरीब आदमी, आम आदमी परेशान है और इससे भी बढ़कर आज पूरे देश में महिला सुरक्षित नहीं है। सत्ता में जो होता है वो साड़ा होता है। अगर ये लोग सत्ता में साड़े होते तो ये आते ही क्यों नरेंद्र मोदी भाऊ? मैंने बोला क्या बताए, सत्ता में हो, वही सत्ता में अक्ल होती है। वो जो बोल रहे थे, इनकी अक्ल घाट चढ़ने गई थी जब ये सत्ता में थे, नहीं तो इतने सारे पॉइंट्स थे। आज जैसे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का यूज होता है और सुप्रिया ने उसको नया नाम दिया, मैंने कल ही सुना, आइस। आइस, तूने आइस माने बर्फ नहीं, ICE, आइस। इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी ये आइस का उपयोग करते हैं। आइस का उपयोग तो कई जगह हो जाता है। तो ये सत्ता का नशा जो है इनको, ये जो घुट घुट पी रहे हैं उसमें वो आइस डलता है। ये वो इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी का है। तो कुल मिलाकर मतलब अब आज वडेट्टीवार बोल रहे हैं, लेकिन ये भी शिवसेना छोड़ के ही कांग्रेस में आए थे। तब शरद पवार ने तोड़ा था शिवसेना को, आज बीजेपी तोड़ रही है। देखिए, ये जो पहले एक आध केस होता था पूरे साल में, किसी राजनीतिक दल में कहीं कुछ तोड़फोड़ हुई तो एक आध केस, अभी महीने में 10 केसेस होते हैं सीधा। अच्छा, कोई घर वापसी यदि होती है, आपको राजस्थान में देखा होगा, एक बीजेपी से वापस कांग्रेस चला गया, वो सुबह उसने 10 बजे अनाउंस कर दिया कि मैंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में प्रवेश कर लिया, और 12 बजे उसके यहाँ ईडी पहुंच गई, पेट्रोल पंप। हाँ, उड़ाओ इसको। तो कुल मिलाकर पूरे देखिए, अब ये जितने भी लोग वोकल हो रहे हैं, इसी का फर्क है। जो कल इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग की परिणति है कि आज कलकत्ता के इशू पे महाराष्ट्र से भी रिएक्शन आ रहे हैं, क्योंकि अब सारे देश के नेताओं को एक समझ में आ गया है कि भाई इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा, नहीं तो जो हाल ममता का हुआ है वो बाकी पार्टियों का होने में टाइम नहीं लगेगा। इट्स ओनली मैटर ऑफ इलेक्शन। एक चुनाव और आप बाहर, एक चुनाव और आप बाहर। लेकिन हाँ, एक बात तो अभी भी कंफर्म है, जुगाड़ मैजिक फिगर का नहीं हुआ है। हाँ, शुभेंदु की छटपटाहट अब वो बचे हुए जो लोग आए हैं उनको संभाल के रखने में है। कहीं डर के मारे यदि वो वापस चले गए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, फिर इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं होगी। फिर चलिए इंतजार करते हैं। अभी हो सकता है, हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नाम भी सामने आ जाएं, डिटेल मतलब जो 12-13
के 14 के जितने हैं उनके नाम आ जाएंगे तो हम आप तक लेकर के आएंगे पूरी डिटेल। फिलहाल देखते हैं, ये पैठ बाजार भाव ने कहा ना कि अब 12 महीने चलता है। जैसे पैठ बाजार होता है कि सेक्टर 50 में मंगल को बाजार लगती है पैठ बाजार, 75 सेक्टर 75 में बुध को, सेक्टर 116 में बृहस्पति को, वैसे ही ये पैठ बाजार है। अभी बंगाल में लगी, फिर मध्य प्रदेश में लगेगी, फिर झारखंड में लगेगी। पहले तो ये था आशीष जी, जहाँ इनकी सरकारें नहीं रहती थी वहां एक बाजार लगाते थे, जहाँ इनकी सरकारें हैं वहां पे भी बाजार लगाते हैं। सत्ता में है फिर भी थोड़ा आ जाए तो ठीक है। आदत अब तो आदत हो गई, अभी हैबिचुअली जो है ना, हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके हैं। मतलब कई बार मुझे लगता है मोदी जी को कहते होंगे अमित शाह जी को कि क्या है अमित, 2 दिन से बड़ा अनईजी हो रहा है। हाँ, बीपी चेक किया, शुगर चेक किया, सब ठीक है कुछ। हाँ भाई साहब, अभी अगले वीक में ही 2 और आ रहे हैं, 2 विधायक उस राज्य से अपने यहाँ, यूपी के और समाजवादी के 2 टूट रहे। अच्छा ठीक है, अच्छी खबर बताई तुमने, थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। ये इसकी स्थिति हो गई है। चलिए अभी बंगाल के अलावा भी 2 राज्य हैं, उन 2 राज्यों पर हम चलते हैं। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद वो अपडेट लेकर के आ रहे हैं। 2 राज्य अब और टारगेट पर आ चुके हैं और उन राज्यों में कैसे काउंटर करेगा अपोजिशन, इस पर नजर रखनी होगी। तो अपडेट हम लेकर के आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।